अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और फर्स्ट लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो आज हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 से, जो कि है केमिकल इक्विलिब्रियम। और आज का हमारा टॉपिक है फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। कल वाले लेक्चर में भी हमने फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की डेफिनेशन की थी, जो कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस में आ रही थी। तो आज हम मजीद एग्जाम्पल एक और स्टडी करेंगे जो कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को मजीद एक्सप्लेन कर देगी। ओके, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी बोर्ड में आ सकता है, एक्सप्लेन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन विद एन एग्जांपल। ओके, और फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का हम डिफरेंस करेंगे आज के लेक्चर में, और वो डिफरेंस भी शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो व्हाट इज फॉरवर्ड रिएक्शन, सबसे पहले हम इनकी क्या करेंगे, डेफिनेशन। कल भी हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी। व्हाट इज ए फॉरवर्ड रिएक्शन? ए फॉरवर्ड रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच reactants are converted into the products and it takes place from left to right direction. Okay, और उसके बाद रिवर्स रिएक्शन क्या होता है? A reaction in which products give reactants is called as reverse reaction. ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर R represents reactants, P represents products. ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, और ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स मिलकर दोबारा से रिएक्टेंट्स बनाते हैं वो रिवर्स रिएक्शन होता है। ओके, कल जैसे हमने अमोनिया की एग्जांपल पढ़ी थी, याद है आपको? हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस मिलती हैं और मिलके वो अमोनिया गैस बना देती हैं। तो इसमें जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस हैं ये क्या है? रिएक्टेंट्स, और जो अमोनिया गैस बन रही है वो क्या है? प्रोडक्ट। और इसी तरह जब इसकी डीकम्पोजिशन और रिवर्स रिएक्शन होगा तो जो अमोनिया गैस बनी है, द अमोनिया गैस व्हिच इज फॉर्म्ड इन द अबव रिएक्शन विल बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैसेस. These are reactants and these are products. And for the reverse reaction it is a reactant. Okay, हम उनको मिला के पढ़े हैं तो हम कह देते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में। अगर हम फॉरवर्ड की बात करें तो उसके लिए रिएक्टेंट्स नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस हैं, लेकिन अगर हम लोग रिवर्स की बात करें तो उसके लिए रिएक्टेंट वो है जो हमारे फॉरवर्ड रिएक्शन का प्रोडक्ट है। ओके, तो ये वाले रिएक्शन जो होते हैं, अगर हम इसको कंबाइन करके लिखें रिएक्शन को तो ये होगा नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैसेस are converted into ammonia gas and it is a Haber process. Haber process में अमोनिया गैस की तैयारी की जाती है। तो अब इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बना रहे हैं, तो जो ऊपर वाला एरो मैंने रिप्रेजेंट किया है वो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है, और जो नीचे वाला एरो है वो रिवर्स रिएक्शन के लिए है। तो आप देख सकते हैं कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में प्रोसीड करता है, और जो रिवर्स है वो राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में प्रोसीड करता है। ओके, यहाँ मैं आप लोगों को डेफिनेशन और एग्जांपल के साथ साथ उनका डिफरेंस भी करवा रही हूँ कि जो आपके पास है फिर नाइट्रोजन, ये जब डीकम्पोज होता है, पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जिसमें अमोनिया गैस बनती है, और दूसरा डीकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस बन रही हैं। ओके, तो अजान हो रही है, अभी हम ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अजान की वजह से हमें ब्रेक लेनी पड़ती थी, तो अब हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे स्टॉप किया था। तो हम डिस्कस कर रहे थे अमोनिया की फॉर्मेशन और अमोनिया की डीकम्पोजिशन। हमने स्टडी किया है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस मिलकर जब अमोनिया गैस बनाती हैं तो ये एक फॉरवर्ड रिएक्शन होता है जो कि लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में प्रोसीड करता है, और जब अमोनिया गैस डीकम्पोज होती है तो डीकम्पोज होकर वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस प्रोवाइड करती है, और ये रिवर्स रिएक्शन होता है जो कि राइट साइड से लेफ्ट साइड पे प्रोसीड करता है। ओके, ये डेफिनेशन के साथ साथ एग्जांपल, और एग्जांपल में ही मैं आप लोगों को इनका डिफरेंस भी बता रही हूँ जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और पहला हमने पॉइंट क्या पढ़ा है? फॉरवर्ड रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स, एंड रिवर्स रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच products are converted into the reactants. Forward reaction proceeds from left to right direction and reverse reaction proceeds from right to left direction. At the start of the reaction, the rate of forward reaction is fast and the rate of reverse reaction is slow. अब हम जानते हैं कि जब रिएक्शन स्टार्ट होना है तो स्टार्ट में तो प्रोडक्ट्स होते नहीं हैं जो कि रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो, स्टार्ट में सारे के सारे रिएक्टेंट्स होते हैं। तो वो रिएक्टेंट्स भी क्या करते हैं? रिएक्टेंट्स
मिलके प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं और वो रिएक्शन बहुत तेज होता है स्टार्ट में, लेकिन जब प्रोडक्ट्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं तो फिर प्रोडक्ट्स बैक रिएक्शन करती हैं, रिवर्स रिएक्शन करती हैं और रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देती हैं। तो अगर हम स्टार्ट में बात करें तो स्टार्ट में सिर्फ रिएक्टेंट्स हैं, यानी सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। तो एट द स्टार्ट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्ट एंड द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज स्लो, एंड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन the rate of reverse reaction is high and the rate of forward reaction is slow. Okay, तो ये था इनका डिफरेंस। 3-4 पॉइंट्स हैं, 3-4 पॉइंट्स हैं तो जो कि इसके डिफरेंस में आते हैं। उसके बाद हम एग्जांपल करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती हैं गैसेस, तो ये मिलके कैल्शियम कार्बोनेट बना देती हैं। अब कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो रिएक्टेंट्स हैं ये कंबाइन होकर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं ना, तो इस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ से देखें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम देखें तो यहाँ पे रिएक्शन में अगेन लिखती हूँ कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड में मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं, तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और उसके बाद जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाएगा तो ये बैकवर्ड रिएक्शन करेगा और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस बन जाएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब जो डीकंपोजिशन है वो जब हम फ्लास्क में करेंगे तो उसमें 2 स्टेट्स आ सकती हैं। पहली स्टेट कौन सी है कि अगर हमारी फ्लास्क ओपन हो, अगर फ्लास्क ओपन होगी और हम कैल्शियम कार्बोनेट को डीकंपोज करवाएंगे या कह लें कि आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे और इसकी डीकंपोजिशन करवाएंगे, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है ये गैस है। और गैस मॉलिक्यूल्स हमें पता है कि उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस मोशन में होते हैं, कॉन्टिन्यूस एंड रैंडम मोशन में होते हैं। तो यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो एस्केप हो जाएगी और उसके एस्केप होने से सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड बच जाएगा और ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन दूसरी स्टेट ये है फर्स्ट स्टेज। और दूसरी स्टेज में अगर हम क्लोज्ड फ्लास्क ले लें, जब हम क्लोज्ड फ्लास्क लेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट जब डीकंपोज होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा तो वो क्योंकि फ्लास्क क्लोज है तो इसको एस्केप होने का मौका नहीं मिलेगा। अगर गैस यहाँ से ऊपर उठेगी भी तो फिर वापस आती जाएगी। ओके, तो अब क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करके क्या बना देगी? फिर कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगी और रिएक्शन करके फिर कैल्शियम कार्बोनेट बनना शुरू हो जाएगा। यानी जब हम क्लोज फ्लास्क लेंगे तो क्लोज फ्लास्क में जब फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो उसी के साथ भी रिवर्स रिएक्शन भी होना शुरू हो जाएगा। इस स्टेज को हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेज और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। डायनामिक इक्विलिब्रियम को हम इंशाल्लाह अपने थर्ड लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डायनामिक इक्विलिब्रियम के टाइप भी पढ़ेंगे और ग्राफ्स की मदद से हम बहुत अच्छी एग्जांपल्स लेके उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो ये था डायनामिक इक्विलिब्रियम और रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है और रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है। और ये वाला जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और जिसमें प्रोडक्ट्स फिर दोबारा से रिएक्टेंट्स देते हैं उसे हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। ओके, तो अमोनिया फॉर्मेशन में भी हमने देख लिया है कि फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है और रिवर्स रिएक्शन भी। कैल्शियम कार्बोनेट में भी हमने देख लिया, कैल्शियम कार्बोनेट की डीकंपोजिशन की 2 स्टेजेस हैं। एक ओपन फ्लास्क में जिसमें कि रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, दूसरी है क्लोज्ड फ्लास्क में जिसमें रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता है क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होता है और रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा होता है। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा है? हमने फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की डेफिनेशन की है, एग्जांपल्स की हैं 2, हमने उनका डिफरेंस किया है और फिर हमने ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है एक्सप्लेन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन विद एन एग्जांपल। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट होता है और इनके जो मैंने 3-4 आपको डिफरेंस बताए हैं वो बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आपने अच्छे से अब इसको समझ लेना है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह थर्ड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।